नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर उचित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपचार जिले में ही मिल सके। इसी कड़ी में शनिवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी एवं देवकी प्राइवेट हॉस्पिटल सरिया का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। कोरोना मरीजों के लिए दी गई स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि ज्यादा गंभीर लक्षण वाले मरीजों को तत्काल अस्पताल में एडमिट कर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराए। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस दिशा में हर संभव कार्य किया जा रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को अगले आदेश तक खोलने पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद शहर में कई दुकानें चोरी छिपे खोली जा रही है। ईद व लगन को देखकर कपड़ा, जूता, चप्पल सहित श्रृंगार की अधिकांश दुकानों का शटर आगे से गिरा हुआ है, लेकिन पिछले दरवाजे से दुकानदार ग्राहकों को अंदर बुलाकर सामान बेच रहे हैं। ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर चेतावनी भी दे रही है। इसके बावजूद दिन के उजाले के साथ रात के अंधेरे में भी सामानों की खरीद बिक्री की जा रही है। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो कोरोना संक्रमण को रोक पाना मुश्किल होगा। निकालो सब इस तरह बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर करने के उद्देश्य से शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी एवं MOIC के साथ बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त ने गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने के अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले आदेश तक के लिए यानी कि 13 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पूर्व से चल रहे दिशा निर्देश इस दौरान भी लागू रहेंगे। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन व अन्य सुविधाओं को बड़े पैमाने पर बेहतर किया जा रहा है ताकि मरीजों को जिला स्तर पर ही उचित सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, DPM व सभी MOIC व अन्य पदाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। एक और जहां गांवा प्रखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, वहीं गांवा प्रखंड के मालडा में लोग बेखौफ और नासमझने की जिद पर अड़े हैं। बता दें कि झारखंड सरकार के गाइडलाइन के बाद लोगों के द्वारा दोपहर 2 बजे तो दुकान बंद कर दिया जाता है, किंतु सुबह 6 बजे से सब्जी विक्रेताओं के द्वारा लोगों की जमवाड़ा लगाना शुरू कर दिया जाता है। सब्जी दुकान में पहुंचे ग्राहकों की लापरवाही की हद तो तब देखी जाती है जब ग्राहक बिना मास्क एवं बिना सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए दुकान के भीड़ भाड़ का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा पूरे बाजार में चप्पल, मार्बल टाइल्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, श्रृंगार आदि की दुकानें पूर्ण रूप से खुली रहती है। हालांकि प्रशासन की गश्ती के दौरान यह दुकानदार अपने दुकानों का शटर गिराकर छुप जाते हैं, किंतु प्रायः इन दुकानों में हमेशा भीड़ जमी रहती है। बताते चले कि गांवा प्रखंड में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 150 से अधिक हो चुकी है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी लोग लापरवाह बने बाजार में घूम फिर रहे हैं।
कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद भी सरिया में कुछ लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। सरिया के कुछ दुकानदार को कोरोना का कोई डर नहीं है, न ही उन्हें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का डर है। लोग धड़ल्ले से कोविड नियम का उल्लंघन कर दुकानदारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सरिया एसडीपीओ नौशाद आलम, सीओ ललित कुमार भगत एवं थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात ने सरिया बाजार का भ्रमण किया और ऐसे लोगों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान बागोडी चौक पर संचालित अंजलि वस्त्रालय को भी जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते कपड़ा बेचते पाया गया, जिसके बाद दुकानदार को जमकर डांट फटकार कर दुकान को सील कर दिया गया। कहा कि लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो मजबूरी वश उन्हें ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अंजलि वस्त्रालय ने दुकान खोल के रखा हुआ था। अभी जो भी गाइडलाइन है, जो स्वास्थ्य सप्ताह के हिसाब से कपड़े की दुकान खुली नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने नियम का उल्लंघन करते हुए दुकानें खोली हैं। तो हमने अभी इनको वार्निंग देते हुए दुकान बंद करने का है, उसको सील किया है, जो कि लॉकडाउन तक लागू रहेगा। शास्त्री नगर क्लब की अगुवाई में शास्त्री नगर के सभी बुजुर्ग युवा पूजा समिति ने एक अच्छी पहल की है। इस पहल की अगुवाई मोहल्ले के ही राजेश सिन्हा, मृणाल सिन्हा, जितेंद्र गुप्ता, पप्पू मोदी, रमा पांडे, ओंकार, रंजय सिन्हा आदि कर रहे हैं। आपस में मोहल्ले में ही 1 लाख की सहयोग राशि जमा हुई है। मोहल्ले में लगभग 150 घर हैं। सभी को सैनिटाइज कराना है। शनिवार को 40 घरों में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। बताया गया कि आगे भी इसी तरह से काम किया जाएगा। मौके पर श्री सिन्हा ने बताया कि ऐसे 36 वार्ड में टीम बनाकर काम किया जाए तो शहर सुरक्षित होगा। मुफस्सिल और पीरटार एरिया में भी किया जाए। जहां मेरी जरूरत होगी हम सब जगह जाएंगे। अभी एक चूँकि कोरोना काल है और हर जगह ये मुसीबत है, तो उसी तरह से शास्त्री नगर मोहल्ले में एक शास्त्री नगर क्लब के नाम से हम लोग का बना हुआ था। तो देखें कि एक सामाजिक तौर पे लोगों से जो मदद के लिए किया गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उस आधार पे काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया। हमको लगता है मात्र 2 दिनों में 70,000 के लगभग में सहयोग आया और आएगा भी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करना था, इसमें क्या है कि अगर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हो अपना, या पीपी किट हो अपना, या हर एक जगह सैनिटाइज हो, जैसे आज के डेट में 40 घरों में मुफ्त में बिना ये किए हुए हम लोग शुल्क लिए हुए किए, तो सैनिटाइज किया और आगे हम लोग हर एक माने मोहल्ले में करते चले जाएंगे। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, चूँकि हमारा जो सोच है वो सोच है कि इसी तरह को देख कर अलग अलग मोहल्ले वाले, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, वो इस तरह से अपना क्लब बनाए, अपना लोग बनाए और अपने तरीके से अगर उस जगह पे करना शुरू कर दे, चाहे वो पीरटार एरिया हो जो एक तरह से उस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग, चाहे वो मुफस्सिल एरिया हो, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, अगर वहाँ के लोग एक क्लब के तैयार हैं। देखिए, क्लब इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम जब तक लोगों का संगठन नहीं होगा, नहीं बनेगा, तब तक ये मुश्किल है। क्योंकि आज के डेट में यदि आप बोलेंगे नहीं सरकार नहीं कर रही है, या आज के डेट में बोल रहे हैं प्रतिनिधि नहीं कर रहा है, ये बोलते बोलते आपका समय निकल जाएगा।
इसलिए आप संगठित हो जाएं। अभी कोरोना काल है और ये इसमें संगठन को बढ़िया तरीके से आप करें, एक बढ़िया पॉजिटिव मैसेज दें। एक दूसरे पर दोषारोपण करने का वो तो अपना राजनीतिक में चलता रहता है, लेकिन ये जो अभी आप तैयार करें वो सामाजिक तरीके से, सामाजिक संगठन के रूप से करें। हम तमाम मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देते हैं, प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि बहुत जोर शोर से एकदम एक तरह से समझिए कि जनप्रतिनिधि का असली काम वही कर रहे हैं। और कई जो संगठन है, राजनीतिक संगठन के लोग जो एक्टिव हैं या पर्सनली रूप से जो कर रहे हैं, या कई सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सावधानी बरतने, टीकाकरण करवाने, कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना की जांच करवाने, मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने आदि विषयों पर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा गांवों व तीसरी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में लगातार जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को गदर और अमतरोग पंचायत के ग्राम अमतरोग, किशनपुर और गदर के लोगों को जागरूक किया गया। इन पंचायतों में सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा ऑक्सीजन लेवल व बुखार मापने के उपकरण, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर का सेट, सैनिटाइजर और मास्क भी उपलब्ध कराया गया। मौके पर गदर पंचायत के मुखिया ब्रह्मदेव शर्मा ने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। कहा कि इससे कोरोना मरीजों की देखभाल करने में मदद मिलेगी। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा आज कोविड-19 के बचाव हेतु ऑक्सीमीटर एवं थर्मामीटर, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण किया गया है, दिया गया है, ताकि ग्राम पंचायत गदर में कोविड-19 फैले नहीं, इससे बचाव हो, लोगों को जानकारी मिले। मेरा जो है पल्स लेवल किया जा रहा है। इस कार्य को मैं सेविका, सहायिका, जल सहिया दीदी से करवाऊंगा। साथ ही साथ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्य, उनके टीम के द्वारा जो कार्य हो रहा है सराहनीय कार्य है। और ये टीकाकरण हेतु प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ ये समाज सेवा, एक कोरोना का जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम एक गांव प्रखंड के सभी पंचायतों में चले और चलावें। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जब किसी को कुछ करने का जुनून हो तो लाखों बाधाएं आए, उसे कोई नहीं रोक पाता है। यही हाल है एक दूल्हे और दुल्हन के जोड़े का, जिसने दहेज मुक्त विवाह कर समाज में एक संदेश दिया। 8 मई को मां डाबर सैनी के प्रांगण में दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ एवं सुकन्या राहत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में दहेज मुक्त विवाह करवाया गया। वर पक्ष पप्पू कुमार, जिनके पिता दशरथ प्रसाद वर्मा, जो कि पिंडरसोत पंचायत, पिंडरसोत प्रखंड, जमुआ गिरिडीह के निवासी हैं, एवं वधू पक्ष, जिनके पिता राजेश कुमार वर्मा हैं, दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के संगठन मंत्री भी हैं। ग्राम सलेडी कला प्रखंड, बिरनी जिला, गिरिडीह के निवासी हैं। इस विवाह में उपस्थित सुकन्या राहत फाउंडेशन के अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा लड़का पक्ष से गार्जियन की भूमिका निभाते नजर आए एवं लड़की पक्ष से कन्यादान दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के सचिव सुरेंद्र प्रसाद वर्मा ने किया। इस विवाह में उपस्थित दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के जिला संगठन मंत्री पिंकू वर्मा, चंद्रिका महतो, ग्रामीण सुरेश वर्मा, हरिहर वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, कुंती देवी, सुनीता देवी, अनीता देवी, सुखदेव वर्मा, वार्ड सदस्य चित्रणा, अजीत तुरी, परमेश्वर विश्वकर्मा सहित कई लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दी। मैं इस कोरोना महामारी से सभी देशवासियों एवं ग्रामवासियों से मैं कहूँगा कि मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें। इसी बीच दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ में श्री दशरथ प्रसाद वर्मा के पुत्र पप्पू कुमार वर्मा ने 6 फरवरी 2021 को आवेदन देकर संस्था को अवगत कराया कि मुझे दहेज मुक्त विवाह करना है और इस विवाह में हमारे सब परिवार
मेरे माता पिता राजी नहीं हैं। इस बीच संगठन के कार्यकर्ताओं ने विशेषकर सुरेंद्र प्रसाद वर्मा, पप्पू कुमार वर्मा, इन सभी ने जाकर इनके माता पिता को मनाए और आज दिनांक 7/5/2021 को पप्पू कुमार संघ प्रीति का संगठन के द्वारा विवाह किया गया। इस में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने इस विवाह को सराहा कि समाज के लिए यह अति आवश्यक है। समाज को दहेज का बहिष्कार करना चाहिए और दहेज के कारण ही आज बेटियों का जो भ्रूण हत्या हो रहा है इस पर भी रोक लगेगा। और मैं झारखंड सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि दहेज अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेन देन कानूनी अपराध है, फिर भी लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करे।